नमस्कार दोस्तों। जबलपुर के पास एक गांव था जिसमें बहुत ही कम आबादी थी। उस गांव में दोस्तों का एक समूह था। वह बहुत गरीब थे। अपने जीवन यापन के लिए या तो वह जंगली जानवर का शिकार करते या फिर गांव से दूर शहर में कुछ न कुछ काम करने के लिए जाते थे। उस दोस्तों के समूह में राजू और अनिल बहुत अच्छे मित्र थे। राजू और अनिल बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे, जिसमें राजू बहुत गुस्सैल स्वभाव का था और उसका दोस्त अनिल बहुत ही ज्ञानी और चतुर था। अक्सर अनिल के साथ या दूसरों के साथ अच्छा या बुरा होता तो अनिल एक ही बात बोलता कि भगवान जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। फिर एक दिन राजू और अनिल जंगल में शिकार करने के लिए हथियार बना रहे थे। हथियार बनाते समय राजू की उंगली में कुछ लग जाने से राजू की उंगली कट गई। राजू को बहुत दर्द हो रहा था। पास में अनिल भी काम कर रहा था। तभी अनिल बोला, अरे यार मित्र, तुम्हारी तो उंगली कट गई, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। लेकिन राजू, तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। राजू की उंगली में बहुत तेज दर्द हो रहा था और उसका दोस्त अनिल इस तरह की बात को सुनकर राजू आग बबूला हो गया और अपने दोस्त की थाने में रिपोर्ट कर दी कि किसी ने मेरी उंगली काट दी। पुलिस ने अनिल को थाने में बंद कर दिया। राजू ने अनिल से थाने में जाकर पूछा कि अब भी तुम यही कहोगे कि भगवान जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं? तो अनिल तब भी बोला, हाँ, भगवान जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन राजू अपने सभी मित्रों के साथ जंगल में शिकार करने गया। तभी एक हिरण का पीछा करते करते राजू अपने दोस्तों से बिछड़ गया और जंगल में काफ़ी अंदर चला गया। जंगल के अंदर एक आदिवासी काबिले के लोगों ने राजू को पकड़ लिया और उसकी बलि देने के लिए कबीले के मुखिया के पास ले गए। कबीले के मुखिया ने राजू की बलि के लिए तैयार करके लाने के लिए कहा। कबीले के लोगों ने राजू को नहला धुला कर बलि के लिए तैयार किया और बलि वाले स्थान पर ले गए। राजू बहुत घबराया हुआ था क्योंकि वह बिल्कुल अकेला था और उसके सभी दोस्त उससे बिछड़ चुके थे। अब उसकी सहायता करने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान पर भरोसा था। जैसे ही राजू की बलि दी जाने वाली थी तभी कबीले का मुखिया बलि को रोकते हुए बोला, इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि इसकी एक उंगली कटी हुई है और खंडित व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती। कबीले के लोगों ने राजू को छोड़ दिया। राजू को समझ आ गया कि भगवान जो भी करता है वह सब अच्छे के लिए करता है। अगर उस दिन राजू की उंगली कटी नहीं होती तो आज राजू की बलि दे दी गई होती। जंगल से निकलकर राजू किसी तरह अपने गांव पहुंचा और गांव पहुंचकर उसने अपने मित्र अनिल को थाने से छुड़ा लिया और माफ़ी मांगने लगा और बोला, अनिल, मैं भी यही मानने लगा हूं कि भगवान जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें थाने में बंद करवा दिया, फिर भी तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? अनिल बोला, दोस्त राजू, जिस प्रकार भगवान ने तेरी उंगली काट कर तुमको बलि से बचा लिया, उसी प्रकार मुझे थाने भेजकर मुझे भी बचा लिया। राजू पूछता है, भला वह कैसे दोस्त? अनिल बोला, अरे यार, मैं हमेशा तेरे साथ रहता था। अगर तुम मुझे थाने नहीं भिजवाते तो मैं भी तेरे साथ शिकार के लिए जाता और कबीले के लोग अवश्य ही मेरी बलि दे देते, क्योंकि मेरा कोई भी अंग कटा नहीं है। इस प्रकार भगवान जो भी करते हैं सबके लिए अच्छा ही करते हैं।
दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ऐसे ही बहुत सारी मोटिवेशन कहानी और अच्छी अच्छी कहानी मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।